मैं डॉक्टर विजय मौर्य आप सब लोगों को एक लिंक भेजा था कि आज हम सब लोग बात करेंगे और आप सब लोग आए मेरी बात सुनने के लिए क्योंकि आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे और जरूरी है सवाल उठना भी चाहिए। हर आदमी कुछ न कुछ जो है सवाल अगर इस बिजनेस में है कुछ न कुछ ऐसी बातें सुनेगा, कुछ न कुछ ऐसी बातें सुनेगा जो शायद सुनना नहीं चाहिए। कोई अभी ऐसी बातें सुनेगा जो बड़े आश्चर्य होता है सुन करके, तो उसके मन में सवाल उठेंगे ही उठेंगे। आपके भी मन में सवाल उठ ही रहा होगा कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल मोबाइल में फोन आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। मैं शिव साहब बिजनेस में ट्रिपल डायमंड हूँ। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई किया हुआ है और मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ। मैं अगर एज ए मेडिकल प्रैक्टिस करूंगा, मेरा जब डायमंड का प्रमोशन हुआ था तो मैंने, अगर वो वीडियो आप मेरा देखोगे तो मैंने उसमें ये बात बोली थी कि एज ए डॉक्टर मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एज ए डायमंड मैं लोगों की जिंदगियां बदल बदल सकता हूँ। ये मैंने बोला था डबल डायमंड पे, और डबल डायमंड पे भी मैंने ऐसा ही कुछ बोला था क्योंकि मेरी जिंदगी जो है बनी थी, शेख साहब से मेरी जिंदगी बनी है। मैंने यहाँ से करोड़ों रुपए कमाए हैं। आज भी मैं बोल रहा हूँ, आज भी मैं बोलता हूँ कि 16 लाख की गाड़ी से चलता हूँ। आज भी मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया हुआ है। आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ। मैंने बोला था कि सेफ साहब बिजनेस मेरे लिए धर्म है। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, मेरे लिए धर्म है। सेफ साहब का मैंने फोटो लगा करके दीपावली में पूजा किया है, आरती किया है। मैं उसके बारे में कभी गलत बोल ही नहीं सकता क्योंकि वास्तव में मेरे परिवार की जिंदगी सेफ साहब ने बदली है, मेरे परिवार की जिंदगी बदली है। लेकिन मैं जिस मकसद के साथ यहाँ पर आया था कि मैं अपना हॉस्पिटल, मेरा सपना था कि हॉस्पिटल चलाऊंगा, मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि मैं लोगों की जिंदगी बदलूंगा, मैं लोगों को खुशियां दूंगा, मैं लोगों को सपने पूरे करूंगा। ये मेरा मकसद था। मैं हमेशा कई बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, आपने सुना भी होगा। और मुझे पूरा ये उम्मीद था, मुझे पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने लोगों की जिंदगियों को बदलूंगा। मैंने टारगेट बनाया कि मैं ये 2022 तक 1000 लोगों को लाख रुपया महीना कमाना है, 1000 लोगों को कारें दिलानी है, 1000 लोगों को घर बनवाने हैं। ये हमने सपना बनाया है। आपने देखा होगा कि सुबह 5 बजे से उठ करके मैं और श्याम सर कितनी ताकत लगा करके रोज 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक रोज मीटिंग करते हैं। इसके बाद फील्ड में भी हम लोग दौड़ते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आज ही मेहनत करते हैं। मेरे बड़े भाई बहुत ही मेहनती हैं, मुझसे कहीं ज्यादा मेहनती हैं, और मात्र 4 साल के अंदर वो डायमंड बने थे। मात्र 4 साल के अंदर बहुत तेजी से उन्होंने काम किया। आज विनस हैं, उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए। मुझे लगभग 5 साल लग गया था डायमंड बनने में। उसमें मेरे बड़े भाई का भी बहुत योगदान रहा है। मैंने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया, योगदान दिया, उस चीज में कोई डाउट नहीं है। मैं उस चीज को स्वीकार भी करता हूँ। हम लोगों की स्पीड बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने पैसा कमाया, हम लोगों ने तरक्की किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पिछले 1-2 साल से मैं जो है थोड़ा सा एक टेंशन में था, जो शायद मैं बता नहीं पा रहा था आप लोगों को। और टेंशन ये था कि जिन लोगों को सपना दिखा दिखा करके हम लोग बिजनेस में आए थे, मैं तो कमा रहा हूँ, मेरे बड़े भाई भी कमा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो है उनके चेक जब मैं मांगता था तो मुझे फक्र महसूस नहीं होता था। मुझे लगता था कि मैंने क्या सोच करके मैं इस बिजनेस में आया हूँ और हो क्या रहा है। मैं अपनी अचीवमेंट देखता था तो फक्र महसूस होता था, लेकिन जब अपने लोगों की अचीवमेंट देखता हूं तो मुझे फक्र महसूस नहीं हो रहा है। बड़े बड़े लेवल के लोग जो डायमंड जिनको बनाया, मैंने उनको सपना दिखाया कि तुम्हें डायमंड बन जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम डायमंड बन जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज भी फ्रेशर से हम यही बात बोलते हैं कि तुम डायमंड बदल जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी
सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, हर एक चीज तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, डायमंड बन जाओ, डायमंड बन जाओ। हमको यही उम्मीद थी और हमारे बिजनेस में ऐसा होता भी था। लेकिन अब जो भी कारण रहा हो, मैं कंपनी की बुराई नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे बीच में परिवर्तन हुए, प्लान वगैरह, बहुत सारी चीजें चेंजेस हुए, हम लोग बड़ा डिस्टर्ब हुए। जब भी कुछ भी हुआ बहुत ताकत लगाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों टेंशन में हूं। मुझे फोन करते हैं ओम प्रकाश जी और बताते हैं कि सर मेरी गाड़ी के लिए बैंक वाले फोन करते हैं, मेरे पास पैसा किस्त देने का नहीं है। उनकी आंखों में आंसू देख करके मैं सोचता हूं मैं क्या करूं। जयप्रकाश पटेल, ओम प्रकाश तो रूबी हैं, जयप्रकाश पटेल इमरल्ड हैं, रूबी बनने वाले हैं। मेरे पास आकर के अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और अपनी चाबी दे देते हैं, बोलते हैं सर मेरी गाड़ी बिकवा दीजिए सर। सुनील मौर्य इमरल्ड है, हमने उनको सपना दिखाया था। उनकी मम्मी फोन करती है, बोलती है सर मेरी गाड़ी खिंच जाएगी, मेरे गांव में पूरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं है, मैं खड़ा हूं, ऐसा नहीं होगा। बाद में सुनील ने मेरे पास में एक पेपर भेजा, एक स्टैम्प पेपर भेजा जिसपे उसने अपनी गाड़ी को गिरवी रख दिया 1 लाख रुपया के बदले। अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने भेजा एक इमरान का बच्चे का फोटो भेजा, सर देख इसका कपड़ा पहने हुए देखा कि ये परिवार है इनका। मुझे तस्वीर दिखा रहे थे कि हो क्या रहा है। उनके बच्चों का फोटो भेजा, शादी में गए थे उनके बच्चे। कार लिया है, सीखा और कैसा ने, किस्त देने का पैसा नहीं था उनके पास में, तो उसमें से एक बहन जो है दूसरा काम करने लगे। मनाली टूर में मुझे मिली कैसा, मैंने बोला कि शिखा क्यों नहीं आई है। बोली सर हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है कि दोनों लोग आ सके, शिखा कमाती है और उसने मुझे भेजा है। इतना सुनने के बाद मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। मैं 'सोहन जी ने 10 साल काम किया, लगभग 8-9 साल काम किया। 2 आईडी से गोल्ड हैं और कई आईडी से सिल्वर हैं। मेरे पास में आकर के बोलते हैं कि सर मेरे बिटिया को फीस देने का पैसा नहीं है, उसका एडमिशन सर करवाना है, उसका नाम कट जाएगा। मैंने उनको पैसा दिया कि जाके एडमिशन कराओ। फिर उन्होंने बोला सर आज खाना खाने के लिए पैसा नहीं है। खाना खाने का पैसा नहीं उनके पास। मैंने पैसा दिया कि जाओ खाना लेके खाओ। उनके लड़के के जूता पहनने का पैसा नहीं था, फॉलो करने जाना था। मैंने बोला फॉलो करने जाओ, बोले सर डीजल का पैसा नहीं है, इसके लड़के का इसका जूता फटा हुआ है। मैंने जूता खरीदने का पैसा दिया है। आनंद शंकर राय बहुत ही स्मार्ट लड़का है, मैंने सोचा था ये डायमंड बनेगा। मुझसे कहता है आनंद ने सपना बनाया था कि जब वो शादी करेगा तो आरडी से जाएगा, आरडी से। और मुझसे आकर के एक दिन बोलता है कि सर कभी कभी मन करता है, पूछ लीजिएगा आनंद से जाके। मुझसे बोला कि सर कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर लूं।
वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत प्यार करता था मैं उससे कि बंदा डायमंड बनेगा, जाके लोहारी कर रहा, लोहारगिरी कर रहा है। अशोक विश्वकर्मा, जिसकी मेहनत से मैंने पता नहीं कितना पैसा कमाया होगा, लेकिन वो जा करके टीवी बना रहा है, टीवी। संजय यादव, जिसको मैं सोचता था ये डायमंड बनेगा, और नाइट ड्यूटी कर रहा, नाइट ड्यूटी। सुरेश यादव फोन कर रहा था कि जो आज हमारे टपाज है, जो रैंक के चीफ है, वो बोल रहा था कि सर मुझे दूसरी कंपनी में मैं चला जाऊंगा। मैंने बोला नहीं 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 जाना है यार, हम लोग यहीं पे मरेंगे, यहीं पे रहेंगे, हम लोग जो करेंगे यही करेंगे। सुरेश अग्रवाल फोन किया कि बोला सर मैं अपनी टीम को लेके जा रहा हूँ, मैं दूसरी कंपनी में अपनी टीम को लेके जा रहा हूँ सर, आप लोग यहीं पे रहिए, मर जाइए यहीं पे। अशोक परेशान है क्योंकि उसके किस्त कैसे जाएगा, इसीलिए मैंने छोड़ा था अपना कि मैं हॉस्पिटल नहीं चलाऊंगा। मेरी आत्मा तो ही बोल रही, मैं लोगों की जिंदगियां जो है बना नहीं रहा, मैं जिंदगियां बिगाड़ रहा हूं। लोग 5 साल 10 साल देने के बाद भी यहाँ अपना घर नहीं चला रहे हैं। मैं आपको टॉप 5 लोगों की इनकम दिखाता हूँ ट्रिपल जे परिवार का। बहुत तेज था ना, मैं बहुत तेज थे, श्याम सर बहुत तेजी से डायमंड बने थे, बहुत बड़ा अचीवमेंट लिए थे, लेकिन आज उनकी हालत देखेंगे आप तो आप भी सोचेंगे क्या है, ये भी हकीकत। हाँ, मैंने छुपाया था आपसे हकीकत, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ, क्योंकि आप बिजनेस छोड़ के भाग जाते अगर सच्चाई बता दूंगा तो। लेकिन कब तक मैं आपसे गद्दारी करता रहूंगा यार, मुझे पता है डायमंड कितना कमाता है, लेकिन मैं आपसे कब तक गद्दारी करता रहूंगा, मेरी भी तो आत्मा है। कंपनी से वफादारी मैं कर रहा हूं, लेकिन अपनी टीम के साथ मैं गद्दारी कर रहा हूं। जिसको भी मैं सपना दिखा रहा हूं कि तुम डायमंड बनोगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मैं उसके साथ गद्दारी कर रहा हूं। मैंने कस्में खाई थी कि मैं जब तक रहूंगा सेफ साफ करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं सेफ साफ करूंगा, मैंने बोला था कि मेरा सेफ साफ धर्म है, मैंने बोला था। लेकिन क्या अपनी उस प्रतिज्ञा के लिए अपने लोगों की जिंदगियां खराब कर दूं? जो लोग मेरे लिए तालियां बजाए हैं, मुझको माला पहनाए हैं, मुझको अपना गुरु समझते हैं, हाँ मेरी इनकम होती रहेगी, मेरा घर चलता रहेगा, इतना नेटवर्क है कि मेरा घर चलता रहेगा, लेकिन मेरे लोगों का घर नहीं चल रहा है। और जिसका भी घर चल रहा हो, मुझे अपना इनकम का स्क्रीनशॉट भेज दे। मैं चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को, जिसको भी लगता है कि मेरी बात झूठी है, अपना स्क्रीनशॉट भेज दे 8 हफ्ते का, और बता दे कि उसके लेवल के हिसाब से उसकी इनकम हो रही है और वो खुश है, उसका घर चल रहा है। 5 साल मेहनत करने के बाद उसका घर चल रहा है, 9 साल मेहनत करने के बाद उसका घर सेफ साहब के पैसे से चल रहा है। जिसके भी जो भी वफादार कंपनी का बहुत वफादार बन रहा है, मैं उस सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भेज दो मुझे अपना 8 हफ्ते का चेक, क्योंकि मुझे पता है जो टॉप 5 लोग हैं उनका तो घर नहीं चल रहा है, तो उसके नीचे के लोगों का घर कैसे चलेगा? जब टॉप 5 की इनकम देखी जाती है ना, तो पता चलता है कि नीचे वाले क्या कमा रहे होंगे। मैं हिल गया हूँ 1000 लोगों को डायमंड बनाने का, 1000 परिवार को खुशहाली देने का जो सपना देखता था ना, मैं हिल गया हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है। 3 महीने से मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं सब छोड़ दूंगा सेफ साहब, और मैं जाऊंगा जो है हॉस्पिटल चलाऊंगा अपना। मैंने देखा था कि मैं अपना हॉस्पिटल चलाऊंगा भाई, क्योंकि मैंने सेफ साहब के लिए कस्में खाई हैं। मैं सेफ साहब छोड़ूंगा, मुझे और कोई काम मुझे पसंद ही नहीं आएगा, मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। मैं सेफ साहब का झोला लेकर के मैं घूमा हूं, मैं किसी और कंपनी का झोला लेके घूम ही नहीं सकता। ये मेरे अंदर भावना थी, मैं अपना हॉस्पिटल खोलने जा रहा था। लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं ये भी बात है कि यार
ये तो अपने लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, ये तो मैदान छोड़ के भागने वाली बात हो जाएगी। कहीं न कहीं मेरा मन ये भी बोल रहा था कि विजय ये तो गद्दारी, ये तो अपने लोगों के प्रति और भी बड़ी गद्दारी हो जाएगी, क्योंकि उनको तुम बीच मझधार में छोड़ के चले जाओगे। जिसको मैंने सपना दिखाया है, उसका सपना तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप 5 लोगों का चेक कैसे बन रहा है, और फिर जब टॉप 5 लोगों का चेक कैसे बन रहा है, तो उसके बाद में श्याम सर का मैं आपको दिखाता हूँ, जो बहुत ही मेहनती थे। मेहनत में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बहुत ही मेहनती थे वो। रैंक इनकम जब उनका बना है, उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, अनुशासन, पता नहीं क्या-क्या सीखा और लोगों को सिखाया। मेहनत का उन्होंने ऐसा, आज भी वो उनकी गाड़ी लगातार चलती रहती है, ड्राइवर रखे हैं, ड्राइवर लगातार डीजल, पेट्रोल फूँक-फूँक करके जो है चल रहा है, लगातार चल रहा है। टीम बिजनेस इनकम 23,095 रुपया। हम जिसको समझते थे कि 2 लाख रुपया हफ्ता कमाता होगा, वो आदमी 23,095 रुपया उसका बिजनेस इनकम है। टीम रीसेलिंग बिजनेस इनकम 4500 रुपया। आपको बता दें, ये एसीपी इनकम एक ऐसा इनकम होता है जिसको बोलते हैं पेंशन। हमने बताया, कंपनी से आया था, प्लान आया था, एक वीनस लीडर लगभग 80,000 के आसपास जो है हर महीने कमाएगा। 3 महीने में 2,40,000 रुपया उसका पेंशन वाली जो इनकम है एसीपीसी बननी चाहिए। लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैलकुलेशन में हो सकता है, हम तो यही सोच के चलते थे। लेकिन जहां पे 2,40,000 बनना चाहिए था, जहां पे 2,40,000 बनना चाहिए था, वहां पर बना है 21,024। वहां बना है 21,024 रुपये। क्यों बना, कैसे बना, मुझे नहीं पता। बस मुझे ये तो पता है कि एक वीनस का जो कमाई है, जिसका लाखों में होना चाहिए था, उसका हजारों में हो रहा है। और जब वीनस का यह हाल है, तो बाकी और लोगों का क्या होगा। चलिए मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। मोहन, स्क्रीन दिख रही है आपको? अगर दिख रही है तो अंगूठा उठाएं। स्क्रीन दिख रहा है? एसीपीसी इनकम 21,000, जहां पे आना चाहिए था 2,40,000, वहां पर इतना इनकम आ रहा है। और मैं आपको अभी दिखाता हूं कि एसीपीसी इनकम 21,000। उन्होंने सोचा था कि 6 लाख 7 लाख रुपया मिलेगा, जब रैंक 4 रैंक तक लगातार उन्होंने लिया था। उन्होंने सोचा था कि 6 लाख रुपया मिलेगा, 1,97,000 रुपया उनको मिला है। तो 3 महीना में इतना रुपया मिला है, 3 महीने की कमाई इतने रुपया हो रही है। अब कोई भी आदमी जिसका 70,000 80,000 रुपया किस्त हो कहीं न कहीं से, अब वो आदमी कैसे चलेगा, वो तो भगवान जाने। चलिए मैं अपनी आपको दिखाता हूँ। ट्रिपल डायमंड हूँ, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ा है। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ा है। मेरा इनकम घटते-घटते ये 1,145 रुपया एक हफ्ते का है। जब मैं इतना कमाता हूँ, मेरी वाइफ देखती है, बार-बार पूछती है कि आपके लोग कितने कमाते होंगे? मुझे रोज कोसती है कि आपके लोग कितने कमाते होंगे? 8,600 रुपया उससे पहले बना था, 8,495 उससे पहले बना था, 8,065 रुपया उससे पहले बना था। एक रैंक इनकम आई थी, जहां पे आना चाहिए था 4 से 5 लाख रुपया, वहां पे 1 लाख रुपया एक आया था। एसी-पेशी इनकम मेरा भी वही 15-20 हजार रुपया आया था। हवाना चाहिए था लगभग 2 लाख के आसपास पेंशन, और वहां पे आया था 15-20 हजार रुपया। तो ये तो मान लो हम लोग कुछ ठीक है, हम लोग घर चल जाएगा आज महंगाई के जमाने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों के बाद में अशोक मौर्य ने ज्वाइन किया था,
और बहुत दिनों से डायमंड है, उनका भी लगभग 13 साल हो गया। बहुत मेहनत किया, कहीं कोई जिला, हर जिला में दौड़ा आदमी। आज उनकी ये कमाई ये है कि 15 अप्रैल को 1175 रुपया, 8 अप्रैल को 595 रुपया, 2 अप्रैल को 2510 रुपया। इससे ज्यादा तो मजदूर कमाता है यार। 845 रुपया, 545, एक डायमंड की इनकम 3 अंकों में। और मैं एक फ्रेशर को बोलता हूं कि डायमंड अगर बन जाओगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं उसके साथ गद्दारी कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। और मैं इस गद्दारी को बंद करना चाहता हूं। मैं इस गद्दारी को बंद करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने प्रेशर के साथ, अपने लोगों के साथ में गद्दारी नहीं करना चाहता। मैं विनोद की इनकम दिखाता हूं। विनोद आज वो भी टॉप 5 में हमारे ट्रिपल जे परिवार में आता है, जिसने मेहनत करने के लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। एक हफ्ते की इनकम 1220 रुपया। क्या घर चलेगा और क्या गाड़ी जाएगी? गाड़ी बिकेगी नहीं, किस्त कैसे देगा हर आदमी? और जब ये विनोद मौर्य के हाल है तो उनके नीचे वाले क्या कमा रहे होंगे? उनका पर्ल कितना कमा रहा होगा, उनका टोपाज कितना कमा रहा होगा, उनका सिल्वर कितना कमा रहा होगा, उनका ब्रॉन्ज कितना कमा रहा होगा। और मुझे तो मेरी आत्मा तो बार बार यही बोल रही है कि अगर फिर भी मैं प्रेशर को ये बात बोलता रहूं कि तू डायमंड बन जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो केवल और केवल गद्दारी होगी। किसकान दिवाकर, वो भी हमारे डायमंड हैं। एक हफ्ते का अनुराग एलडी इनका लॉग आईडी है। एक हफ्ते की इनकम 3715 रुपया। एक डायमंड को इतना कमाना चाहिए? एक डायमंड की इतनी इनकम होनी चाहिए? गाड़ियां हैं, घर है, कि खर्चे हैं, बच्चे हैं। एक डायमंड जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा हो, ये हमारे टॉप 5 लोगों की इनकम है। जब हमारे ये टॉप 5 लोगों की इनकम है, जो सारे लोग एकदम ऊपर में हैं, तो नीचे वालों का क्या हाल होगा मेरे भाई? मेरी आत्मा कैसे बोलेगी कि सेफ साफ कर लो? क्या मैं तो बहुत उम्मीद किया हूं कि मैं लोगों की इनकम कराऊं, बहुत मेहनत किया हूं, लेकिन 2 भाई की इनकम मान लो कुछ ठीक हो भी गई, तो बाकी और लोगों की इनकम का क्या करूं मैं? क्या उनको बेवकूफ बना करके मैं रोज यही मीटिंग करता रहूं, रोज उनके झूठे सपने दिखाता रहूं? एक हर चीज की लिमिट होती है, और मेरी आत्मा अब नहीं वो गवाही दे रही है। मेरी आत्मा अब गवाही नहीं दे रही है कि मैं जिस चीज के लिए आया था, हॉस्पिटल मैंने खोला, लेकिन मेरी आत्मा ने बोला कि उनके साथ गद्दारी होगी। मुझे ये चीज साबित ही करना पड़ेगा कि मैं, जो लोग मेरा नाम लेकर के मुझे गुरु मान करके मेरी बात सुनते हैं, मुझे सम्मान दिए हैं, मुझे उनको वो सपना जो उन्होंने को मैंने लिखवाया है, जो मैंने दिमाग में विजुलाइजेशन कराया है, उसको मैं पूरा करूंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं अपने लिए नहीं, भगवान ने इस लायक बनाया है कि मैं अपनी कमाई कर सकता हूँ, अपना परिवार चला सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी कफन बांधा है उनके लिए, जिन्होंने मुझे माला पहनाया है, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया है। उनके साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, कंपनी से गद्दारी कर सकता हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ। मैं उस करोड़पति की कंपनी है, उन करोड़पति डायरेक्टर है, अरबपति डायरेक्टर है, मैं उनसे गद्दारी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों से गद्दारी नहीं कर सकता। और अपने लोगों की खुशियों के लिए, मेरे जो अपने चेहरों की, अपने लोगों की मुस्कुराहट के लिए अगर गद्दारी करना पड़ेगा कंपनी से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। भीष्म पितामह ने अगर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ दिया होता अपनी प्रतिज्ञा ना, तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। और मुझे भीष्म पितामह नहीं बनना है, मुझे भीष्म पितामह नहीं बनना है, मुझे कृष्ण बनना है, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया था। जब उन्होंने देखा कि पांडव हार जाएंगे, तो उन्होंने भी रथ का पहिया उठा लिया था, और उन्होंने वह प्रतिज्ञा किया था, मैं कभी रथ का पहिया नहीं उठाऊंगा, मैं कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उठा लिया था। क्यों? क्योंकि जहां पर बात आती है खुशियों की, जहां पे बात आती है सच्चाई की, जहां बात आती है धर्म की, तो मैंने तो बोला था सेफ साफ मेरा धर्म है। लेकिन क्या है, मेरा धर्म नहीं है कि मेरे लोग पैसा कमाए? जो लोग मेरे साथ में आज 12-13 साल समय दिए हैं, उनकी ये हालत देख करके मैं कैसे सेफ साफ कर सकता हूं यार? मैं तो नहीं कर सकता, मेरी आत्मा तो गवाही नहीं दे रही भाई। अपने लोगों के लिए मैं आया था हॉस्पिटल, मैंने
दोबारा फिर मैंने सोचा मैं सिर्फ दूसरी कंपनी का झोला कभी नहीं उठा सकता, लेकिन मेरी आत्मा बोल रही है बार बार कि विजय तू बहुत ही बुजदिल हो जाएगा जिस दिन तू मैदान छोड़ के भाग जाएगा। बुजदिल बोला जाएगा, बुजदिल। और मुझे बुजदिल कहना नहीं है। शेर की तरह आया हूं, शेर की तरह लोगों के सपने पूरे करूंगा। मेरा साथ जो देगा वो मेरे लिए सबसे पहले नंबर पे होगा। मेरे वफादारी की परीक्षा है। वफादारी की परिभाषा मुझे समझ में आ गई जब मैं अपने लोगों का चेक देखा। हम कंपनी के प्रति वफादार हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, सब लोग हैं वफादारी। क्या अपने परिवार के प्रति हमें वफादार नहीं होना है? क्या अपनी उन डाउन लाइन के प्रति? हमारे टीम के कुछ लोग बोल रहे थे कि सर डायरेक्टर सर से मिल लिया। मैंने बोला यार डायरेक्टर से क्यों मिलने जा रहा हो, जाके सिल्वर से मिलो ना, उसके बच्चों से मिल करके आओ कि किस स्कूल में पढ़ते हैं। डायरेक्टर अरबपति से क्यों मिलने जा रहे हो? जाके उस गोल्ड से मिल करके आओ ना, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, अपने घर की सब्जी नहीं खरीद पा रहा सिर्फ के पैसे से। वफादारी के नशे में सब चूर चल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, भेजो स्क्रीनशॉट जिसका घर चलता है। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि जहां पे हो जैसे वैसे काम करते। अगर तुमने बोला स्क्रीनशॉट दे दिया कि मेरा घर चल जाएगा, तो मैं तो यही बोलूंगा, सलाह दूंगा कि आप वही करो, वही करो। शेख साहब बहुत अच्छा है, आप वही करो। अगर आपका घर चल रहा है तो मेरा पर्सनल सलाह है कि आप वही करो, वही रहो। लेकिन अगर घर नहीं चल रहा है तुम विचार करो, मैं आपके साथ में खड़ा हूं आज भी। मुझे क्या करना चाहिए था मुझे नहीं पता। मैं अपने लोगों से परेशान हूं, मैं अपने लोगों की इनकम से परेशान हूं, मैं अपने लोगों की बिकती हुई गाड़ियों से परेशान हूं। मैं बहुत डिप्रेशन में था। मैंने सोचा था कि मैं जो है हॉस्पिटल खोल लूंगा, मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊंगा, लेकिन फिर मेरा मन आया नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लोगों के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं कंपनी के प्रति गद्दार हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं मंकी लीडर हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं पलटू लीडर हूँ। हाँ, मैं हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मैं हूँ। अगर अपने लोगों का सपने पर अगर आनंद आनंद को डायमंड बनाना है और उसकी यारी दिलानी है, और उसके लिए मुझे किसी से कंपनी से किसी अरबपति डायरेक्टर से गद्दारी करनी पड़ेगी। गद्दारी उसको नहीं बोलते जो किसी का कोई चीज धोखा देता है, उसको गद्दारी बोलते हैं। और जो अपने परिवार और अपने बच्चों को सही स्कूल में पढ़ाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए अगर जगह बदलता है तो उसको गद्दार नहीं बोलते हैं, उसको जिम्मेदार बोलते हैं भाई, उसको जिम्मेदार बोलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर भगवान आपको लगता है कि ये गद्दारी है, आपकी जुबान में ये बात शोभा देती है कि मैं गद्दारी कर रहा हूं, तो मैं 1000 बार ऐसी गद्दारी करने को तैयार हूं जहां पर मेरे लोगों की खुशियों की बात होगी। और मेरे लोगों की खुशियों की बात नहीं होती ना, तो मैं हॉस्पिटल खोल सकता हूं और बढ़िया जिंदगी जी सकता हूं। बात अकेली जिंदगी की अगर होती तो, मेरे बच्चों की अगर केवल बात होती तो मैं हॉस्पिटल चला सकता हूं, और चला या भी था, बंद भी कर दिया था। केवल ये कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने हॉस्पिटल खोलने के बाद बंद कर दिया था। वो आगे भी मैं लोगों की मदद ही करना चाहूंगा। मैंने एक बार जो झंडा उठा लिया, मैं वही झंडा उठाऊंगा। मैंने भी सोचा था मैं किसी दूसरी कंपनी का झोला लेके नहीं घूम सकता हूँ, मैं दूसरी कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सेफ साफ करूंगा। मैंने सोचा था भाई ट्रिपल डायमंड हूं इस बिजनेस का। पता नहीं कितना मेहनत किया, मुझे नहीं पता। रात रात जाग जाग करके मैंने आपके लिए टूल्स बनाए हैं, बहुत कसमें खाई है मैंने, लेकिन मैं अपने लोगों की इनकम देख करके बहुत परेशान। संजीव इतना टैलेंटेड बंदा, ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक काम करने वाला बंदा, जो विदेशों में लोगों को ज्वाइन करा दिया, फॉरेन से लोगों को ज्वाइन किया, इतना टैलेंटेड बंदा पर्ल बनने के बाद बोल रहा है कि सर मुझे नौकरी करना है। ये सब सुनने के बाद मैं जो है, मेरा दिमाग सही रहेगा? मैं वो अरबपति डायरेक्टर से ईमानदारी से वफादारी करता रहूंगा? कंपनी ने मेरी जिंदगी बनाई है, मुझे कोई शिकवा नहीं कंपनी से, लेकिन पिछले कुछ
1-2 सालों से इस हिसाब से प्लान चेंज हो रहा है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, मैं हमारे लोग नहीं कमा पा रहे हैं। हमारे लोगों की टीमें चली जा रही हैं, या तो दूसरा काम शुरू कर दे रही हैं और या तो किसी न किसी कंपनी में चली जा रही हैं। सुरेश अग्रवाल ने फोन तो किया था विनोद मौर्य को, बोला था सर मैं जा रहा हूं, मैं अपनी टीम, टोपाज लड़का है, उसको हम लोगों ने कार तक पहुंचाया है। उसने वार्निंग दिया था कि सर आप नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। इतना सुनने के बाद मैं कैसे काम को कर सकता हूं भाई। मैं एनालिसिस कर रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आप सब लोगों का भविष्य बन सके। मैं ऐसा क्या कर सकूं कि जो आपके लिए बेहतर हो सके। ऐसा मैं क्या कर सकूं जो मैंने आपको सपने दिखाए थे ना, रोज मैं सुबह उठ करके 5 बजे विजुअलाइजेशन कराता हूं आप लोगों को, वो कैसे पूरा होगा उसके लिए मैं 2 महीने से 3 महीने से परेशान हूं। दुनिया की हर एक कंपनी का मैंने देखा कि क्या कौन सी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट का रेट ऐसा बेच सकती है जिसमें कि मार्केट के बराबर हो, जिसमें कि जो 70% बीच में बचता है उससे पैसा मिले। बहुत बहुत बेच चुका मैं प्रोडक्ट ऐसा जिसका रेट जो है बड़ा बड़ा करके लोगों को कमीशन मिल रहा हो, नहीं लोग खरीदते हैं भाई, दोबारा नहीं खरीदते। मैं थक गया हूँ बेचते बेचते। आपको लग रहा है बेच सकते हो तो आप बेचो, मैं आपको दुआएं देता हूँ। अगर आपका घर चल रहा है तो मैं दुआएं देता हूँ, आपको सलाह देता हूँ बड़े भाई होने के नाते या छोटा भाई होने के नाते आप वही काम करो जो आप कर रहे हो। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं भाई, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आपको सिर्फ आपकी इनकम नहीं हो रही, तो आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, आपका गुरु जिसको आप समझते थे, वो आपका साथ देने के लिए हमेशा खड़ा था, हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। मैंने एनालिसिस करने के बाद कि ऐसा कौन सी कंपनी है जिसके डायरेक्टर मेरी मदद कर सकते हैं, डायरेक्ट मदद कर सकते हैं, मैं उनको डायरेक्ट फोन कर सकता हूँ। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके डायरेक्टर, मैं कोई समस्या हो जाए तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, जिसके कंपनी की तरफ से मुझे सिखाने के लिए कोई व्यवस्था हो। मैंने बहुत सारी एनालिसिस किया और मैंने फाइनली एनालिसिस करने के बाद डिसीजन ले लिया है, मैंने डिसीजन लिया है और कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैंने अपने सारे कोर ग्रुप को बताया है बात कि हम लोग परेशान हैं, हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। लोग डायमंड जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, टीमें हमारी भी सिल्वर चले जाएंगे, हमारे भी गोल्ड चले जाएंगे। हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए। उसमें से 90% लोगों ने बोला हाँ सर हम आपके साथ में है, डिसीजन लेंगे। 1-2 लोग ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, आप जैसे भी रहो खुश रहो, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ में है। साथ में आ जाओगे तब भी मैं आपकी तरक्की की दुआ करूंगा और नहीं भी आओगे तब भी मैं आपकी तरक्की की दुआ करूंगा। कंपनी की मैंने हमेशा पूजा किया है, मैं कभी भी कंपनी की बुराई नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। लेकिन मेरे लोग नहीं कमा रहे हैं ये तो मैं बताऊंगा, इतना तो बताना है। उनको मैंने सपने दिखाए हैं, इतना तो मैं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, जो आप समझ लो, आपकी सेवा करने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। मैंने कंपनी, कुछ लोग मेरा साथ दे नहीं रहे थे, कुछ लोग दे रहे थे। मैंने डिसीजन ले लिया कि हाँ, मुझे अपने लोगों की अब मैं गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, चाहे मेरा कोई साथ दे और चाहे ना दे, जीरो से करना पड़ेगा, मैं करूंगा। 4 लोग मेरे साथ में आ जाएंगे, 4 लोग, लेकिन उन 4 लोगों को जिनको मेरे ऊपर विश्वास होगा ना, उन 4 लोगों के लिए जीऊंगा मैं। डॉक्टर विजय मौर्य की पूरी जिंदगी उन 4 लोगों के लिए लग जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ सही है, तो फिर मैं आपको दुआ देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हों। और मैंने जिस कंपनी को
शुरू किया है। मैंने सारी एनालिसिस किया, मैं एमबीबीएस किया हूँ, एजुकेटेड आदमी हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का 12-13 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत सारी किताबें मेरी अलमारी भरी है, बहुत सारी किताबें पढ़ा हूं मैं। रोज सोने से पहले कोई न कोई नेटवर्क मार्केटिंग की चीज मैं सीखता हूं। अभी 1 लाख से ज्यादा रुपया मैं दे करके माइंड पावर की ट्रेनिंग ले रहा हूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं 1 लाख से ज्यादा रुपया दिया मैंने अपने माइंड पावर को बढ़ाने के लिए। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे गांव का कोई ऐसा बच्चा मत समझिए, नादान बच्चा मत समझिए कि मेरा दिमाग खराब हो गया रातों रात और मैंने कंपनी बदल दिया। अपना भविष्य, अपने लोगों का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपने लोगों के बच्चों का भविष्य, जिसको मिलना है ना जाकर के अपने डाउन लाइन से मिले, डायरेक्टर से मिले। तो हम आ गए हैं, 2 बार आए, 3 बार आए, हम लोग आ गए हैं डायरेक्टर से मिल गए। भाई एक कसर रह गया था, डाउन लाइन से जेपी के घर में गया था, शर्म के मारे अपने घर नहीं, घर से दूर बिठाया। मर्द हो ना तो अपने डाउन लाइन के घर जाके उसका घर देखो। कंपनी जाकर के क्या करोगे? अरबपति लोग हैं वो लोग। आपकी डाउन लाइन अगर कमाएगी तो आप भी कमाओगे भाई। कंपनी तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है यार, वो तो कमा रही है। मैं भी मानता हूँ, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा टर्नओवर देने वाली कंपनी है वो। बहुत अच्छी कंपनी है, भगवान करे आपका भविष्य बन जाए। लेकिन मेरे टीम के लोगों के बच्चों का एजुकेशन नंबर 1 नहीं हो पा रहा है, मेरे लोगों के बच्चों का परवरिश नंबर 1 नहीं हो पा रही। कंपनी तो नंबर 1 है। विनोद मौर्य के बच्चों का कपड़े नंबर 1 नहीं हो पा रहे हैं। सुरेश यादव के परिवार में खुशियां नंबर 1 नहीं हो पा रहे। बहुत लोग हैं मेरे पास में जिससे मैं परेशान हूं। मैं सबके बारे में नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं दूसरी कंपनी का झोला उठाऊंगा अपने लोगों के लिए। हॉस्पिटल मैं नहीं खोलूंगा, अभी नहीं खोलूंगा मैं हॉस्पिटल, लेकिन 4 लोग भी साथ आ गए ना तो उसके लिए जान दे दूंगा। क्योंकि अब लड़ाई इनकम की नहीं है, अब लड़ाई खुशियों की है और अपने उन लोगों की खुशियों की है। मैंने जो अपने जीवन में कर लिया तो कर लिया, जो मिलना था मुझे मिल गया। लेकिन अब बात केवल इस बात की है कि और लोगों को क्या मिलेगा। मैंने बुलाया, मैं मिला जो कंपनी के टॉप लीडर से, उन्होंने बताया कि विजय भाई टेंशन ना करो, आपके लोगों की खुशियां मिलेगी। आपके लोग जो प्रमोशन लेंगे तो उनके जेब में इतना पैसा होगा कि अपने घर पे मिठाई ले जा सके। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का प्रमोशन किया है गोल्ड पर्ल पे, जो लोग माला तो पहन लेते थे, इनकम की बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते थे, लेकिन घर पे मिठाई ले जाने का पैसा नहीं था। मैं इतना पागल आदमी नहीं भाई, इतना जल्दी नहीं हिल सकता था मैं। लेकिन कंपनी के टॉप लीडर, जिस कंपनी में मैं काम, मैंने डिसीजन लिया कि कंपनी हमारे लोगों के लिए फ्यूचर में बेहतर हो सकती है। मैंने टॉप लीडर से बात किया, उन्होंने बोला विजय भाई मैं आपके साथ में हूँ। वहां पे आपके साथ में कोई नहीं खड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ में खड़ा हूँ और आपके लोगों की खुशियां को पूरा कराऊंगा। और उन्होंने अपना आईडी खोल कर दिखाया मुझे, आईडी खोल करके दिखाया, बोला अभी मेरा लेवल आपका उस कंपनी में आपसे कम है, लेकिन आप चेक खोल के नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मैं चेक खोल के दिखा सकता हूं। उन्होंने मुझसे चेक खोल के दिखाया। मेरे अंदर कभी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपना चेक खोल के दिखा सकूंगा? मेरे अपने लोग कब चेक खोल के दिखा सके? ये दिन कब आएगा? आएगा, अब जरूर आएगा। मैं तो पूरा तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं कि जब भी किसी को बिजनेस प्लान दिखाओ
तो अपना चेक खोल करके दिखा सको। तो ऐसा दिन आने वाला है और मैं ऐसे दिन के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। टॉप लीडर आज हमारे साथ में, मैं उनसे आज मिलने आया हूं और मैं खुद चाहूंगा कि वो मुझे बताएं कि मेरे लोगों की जिंदगी कैसे बदले, वो मुझे बताएं कि मेरे लोगों की जिंदगियां कैसे बदलेंगी। एक कंपनी के टॉप लीडर मेरा साथ देने को तैयार हैं। मैं वहां पे अनाथ हूं भाई साहब में, मेरे ऊपर कोई नहीं था। डायरेक्टर सर थे, डायरेक्टर सर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बिजी है, लेकिन यहाँ पे टॉप लीडर मेरे साथ बड़ा भाई बनकर के मेरा सपोर्ट करने को तैयार है और मैं चाहता हूं कि आपको मिलवाऊं और वो बताएं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो बताएं आपकी कि आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, कैसे सपने पूरे होंगे। क्योंकि मकसद हमारा ये नहीं था कि हम किसी कंपनी का नारा लगाए। श्याम सर नारा लगाते थे ना, कोर बनेंगे कोर बनाएंगे। मकसद हमारा यह है कि हमारे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाएं। मकसद हमारा यह है कि हमारे बच्चों के बढ़िया कपड़े हों। हमारा मकसद ये है भाई, हमारा मकसद ये नहीं है कि एक कंपनी का नारा लगाते लगाते साला जान दे दें। एक फौजी भी होता है ना, देश पे जान देने जाता है ना, तो उसके परिवार को भी परिवार चलाने के लिए पैसे मिलते हैं भाई। वफादारी के बदले भी पैसा चाहिए, बिना पैसे के वफादारी भी नहीं हो पाएगी। कितने साल वफादारी करोगे? 10 साल, 15 साल, 10-10 साल से लोग हैं, नहीं नहीं घर चल रहा उनका।